है बहुत अधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश दुबे एक वीडियो लेकर आ गया हूं आपके पास अमोघ न्यूज पर। आज हम बातें करेंगे बिहार की। बिहार वह प्रदेश जो मगध के नाम से जाना जाता था। एक समय में बिहार में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुआ करते थे। एक समय में बिहार मगध के नाम से जाना जाता था। एक समय में बिहार प्रदेश वह प्रदेश था जो पूरे देश दुनिया में अपने सभी कृत्यों, सभी विकास कार्यों में सर्वोत्तम प्रथम नंबर पे था। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बिहार में थे, जहां देश दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आया करते थे। एक समय ऐसा भी हुआ कि उसी बिहार की धरती से जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध जैसे धर्म उसी बिहार की धरती से जन्म लिया। लेकिन आज बिहार के नेताओं ने, बिहार के कुछ माफिया बाहुबलियों ने बिहार की वह दशा कर दी जो कहा जाए तो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब आप बिहार जाएंगे तो जो एक समय मगध हुआ करता था, जब वहां सम्राट अशोक जैसे राजा हुआ करते थे, उस समय बिहार का दृश्य कुछ और था। और आज के समय जब आप बिहार पहुंचेंगे, आप बिहार में नजर आएगा बिहार में कितनी गरीबी है। बिहार में चलने के लिए सड़क नहीं है, बिहार में चलने के लिए पुल नहीं है, बिहार में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन अभी देखा जाए वहीं पूंजीपतियों के पास, नेताओं के पास, वहां के विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, तो उनके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए अच्छा खाना। अभी बिहार में पहुंचे तो पता लगेगा कि बिहार में लोग या तो अति गरीब हैं और या तो अति अमीर। लेकिन अति अमीर कितने? 3 से 4%। लेकिन उन 4% के बाद जो 96% की संख्या है वो गरीब ही गरीब है। उनके पास न रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना नहीं, एक अच्छे कहा जाए एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनके पास पैसा तक नहीं है। अब बिहार के नेता बात करते हैं कि बिहार विकास कर रहा है। ये कौन सा विकास है जहां लोग मजदूरी कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? बिहार में पलायन की संख्या कितनी ज्यादा है, बिहार सरकार इस पर क्या ध्यान दे रही है? बिहार के सरकार हर बार कहती है कि हम सबसे ज्यादा ध्यान बिहार पे दे रहे हैं, बिहार में गरीबी दर कम हुआ। बिहार के लोगों के अनुसार धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है जहां से गरीबी स्तर, गरीबी रेखा नीची होती दिख रही हो। बिहार की स्थिति आज के समय में यह है कि बिहार के लोग अब सही से 2 समय का खाना नहीं खा रहे हैं। बिहार के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बिहार की स्थिति आप धरातल पे उतरिए तब आपको पता चलेगा। बिहार के नेता कहते हैं हम धरातल पे रहते हैं। आप कौन से धरातल पे रहते हैं जहां बिहार के लोग कहते हैं कि जीतने के बाद कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उनके क्षेत्र में नहीं जाता? उसी 5 साल में 1 साल जिस साल वोट मांगा जाता है उसी साल जाता है। ऐसा क्यों? बिहार सरकार से हम जानना चाहेंगे, क्या बिहार सरकार में कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसा नहीं जो बिहार वासियों को ढाढ़स बंधवा सके? क्या बिहार में इस प्रकार की बर्बरता सही, बिहार की जनता इस प्रकार की बर्बरता सहे कि उन्हें बोलने की भी आजादी ना हो? बिहार में हमारी टीम भ्रमण कर रही थी, उस वक्त कुछ लोग मिले, वहां बिहार के लोग ही बताते हैं यहाँ के अगर हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो यहाँ के जो नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो उन्हें जीने नहीं देंगे। ये कैसी आजादी है बिहार सरकार से हम जानना चाहेंगे, जहां सुशासन की सरकार कहते हैं। इसे सुशासन की सरकार नहीं बल्कि कुशासन की सरकार ही कहा जा सकता है। अब बात करते हैं बिहार में नीतीश जी की सरकार बनी। नीतीश जी ने वहां शराबबंदी की। शराबबंदी पर नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी भी कितनी अच्छी बात है। हाँ, ड्राई स्टेट होना अच्छी बात है, लोग शराब ना पिए। लेकिन नीतीश जी उसी बिहार में
वही बिहार वासियों के ही द्वारा हमारी टीम को पता चला कि अगर हम कोई एक फोन घुमाएंगे तो बिहार में शराब भी मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए शराब नहीं मिल रहा है तो लोग सुलेशन पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, इस पे बिहार सरकार क्या कहेगी? बिहार में दारू शराब के नाम पर जहर मिल रहा है। एक गांव है राघोपुर, हमारी टीम वहां पहुंची, वहां के लोगों ने बताया कि भैया बिहार में आप शराब मंगवाएंगे, शराब पिएंगे तो 7 लोगों की मृत्यु पीते समय ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। पीते पीते बिहार के लोग शराब पीते पीते मर जा रहे हैं बिहार में शराबबंदी के बावजूद। ये कैसी शराबबंदी है जहां लोग मर रहे हैं? इस कदर अगर मौत होती रही तो आपको शराबबंदी करने का क्या मतलब निकला? आप शराबबंदी ना ही करिए तो ज्यादा बेहतर है। हम बात करेंगे बिहार के बाहुबलियों के बारे में। लोग कहते हैं बिहार में जंगल राज खत्म हो गया। लालू यादव के समय एक बहुत जंगल राज हुआ करता था, बाहुबली हुआ करते थे, लोग निकलने से डरते थे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, कितने बाहुबली बिहार से खत्म हुए? जो लालू उस समय लालू यादव की पार्टी में थे, आज वो नीतीश कुमार जी आपकी पार्टी में आ गए हैं। लालू यादव की पार्टी में हाँ माना जाए कि जंगल राज उस समय था, लेकिन जंगल राज आता है बिहार बाहुबलियों का प्रदेश है। और उसी समय नीतीश कुमार कहते हैं हमने सारे अपराधी सारे बाहुबली खत्म कर दिए। लेकिन जब नाम देखा जाता है तो नीतीश कुमार की ही पार्टी में सारे बाहुबली लालू प्रसाद जी के पार्टी से वापस आ गए हैं। कहा जा सकता है कि जो ये सुशासन की बात करते हैं, बाहुबली प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो तो नीतीश कुमार जी आपकी ही पार्टी में आ गए हैं। किसी का नाम लेना उचित नहीं, किसी का नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन बिहार की जनता भी जानती है कौन बाहुबली है। आधा आधा पटना शहर लोग कब्जा करके बैठे। गलत। बिहार की जनता आप बताएं, आप जाने, अपना चुनाव आप स्वयं करिए। नमस्कार, प्रणाम। अविनाश दुबे के साथ यह एक खास रिपोर्ट, अमोघ न्यूज। नमस्कार, प्रणाम।